हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ यू आर माय ऑब्सेशन का फोर्थ पार्ट शेयर करूंगी। वांगजी विहिंग को अपने ऑफिस से सीधे अपने मैंशन ले गया। वो विहिंग को बाथरूम में ले जाता है और शावर को ऑन कर देता है। विहिंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वांगजी ये सब कर क्यों रहा है। वो डर गया था। तभी वो पूछता है, मिस्टर लैन, आप ये क्या कर रहे हैं? वांगजी बिना कुछ कहे विहिंग के हाथ को जोर से रब करने लगा, जिससे विहिंग को बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि वांगजी उसे रफली रब कर रहा था। लेकिन वांगजी उसकी नहीं सुन रहा था। वो उसके हाथ को किसी पागल इंसान की तरह रब कर रहा था। तभी उसकी आंखों में वो सीन फिर से आ गया जिसमें वेन चाओ ने विहिंग के हाथ को पकड़ा हुआ था। वो सीन के बारे में सोचते ही उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई। उसने विहिंग को पकड़ा और अग्रेसिवली किस करना स्टार्ट कर दिया। विहिंग ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करी, पर वांगजी उससे ज़्यादा ताकतवर है, जिससे विहिंग खुद को नहीं छुड़ा पाया। वांगजी विहिंग के लिप्स को बाइट कर रहा था, जिसके चलते विहिंग ने अपने माउथ को ओपन किया और वांगजी उसके मुंह पर अपनी टंग को इंसर्ट कर देता है। कुछ टाइम बाद जब विहिंग सांस नहीं ले पा रहा था, तब जाके वांगजी ने उसे किस करना बंद किया। अब कुछ टाइम के ब्रेक के बाद वांगजी उसे फिर से किस करने लगा। पहले विहिंग स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद उसने भी वांगजी को किस बैक करना स्टार्ट कर दिया। इससे वांगजी शॉक हो गया था, पर उसने किस को और भी ज़्यादा डीप बना दिया। अब धीरे धीरे उनका किस हॉट होने लगा था। वांगजी विहिंग को ब्रेक देता और फिर से उसे किस करना स्टार्ट कर देता, और विहिंग भी हर बार उसके किस का रिस्पॉन्स दे रहा था। अब वांगजी उसकी शर्ट में अपने हाथ को डाल देता है और विहिंग की नेक को एक्सप्लोर करने लगता है, जिससे विहिंग मौन कर रहा था। अब वो दोनों ऐसे ही 20 मिनट तक किस करते रहे। 20 मिनट बाद वांगजी ने विहिंग की शर्ट को खोलना स्टार्ट कर दिया। ये देखकर विहिंग थोड़ा शॉक हो गया था। वो कुछ कहता, तभी वांगजी कहता है, हिलो मत, मैं बस उन गंदी नज़रों को तुम्हारे ऊपर से हटा रहा हूँ जो तुम्हें देख रही थी। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बॉडी से सिर्फ मेरी फ्रेगरेंस आए। लोगों को पता चलना चाहिए कि तुम किसे बिलोंग करते हो। विहिंग कुछ कहता, तभी वांगजी उसके लिप्स पर अपनी फिंगर रखकर कहता है, मैंने कहा चुप रहो। अब वांगजी विहिंग की नेक पर भी किस करना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर विहिंग मौन करने लगा। अब वो कहता है, तुम इतने डेस्परेट क्यों हो? ये सुनते ही वांगजी ने उसके कान पर बाइट कर दिया। तभी वांगजी कहता है, मैं इतना डेस्परेट इसीलिए हूँ क्योंकि तुम मेरे हो और तुम्हें देखने का किसी और को हक नहीं है। अब विहिंग उसे टीज करते हुए कहता है, पर तुम इतने जेलस क्यों हो? ये सुनते ही वांगजी ने उसके कान पर बाइट कर दिया, जिससे विहिंग को दर्द हुआ। अब वांगजी कहता है, हाँ मैं जेलस हूँ क्योंकि तुम मेरे हो और मेरे अलावा तुम्हें छूने का हक किसी को नहीं है। और दूसरी बात, आई लव यू। मैं जानता हूँ तुम भी मुझे पसंद करते हो। ये सुनकर विहिंग कंफ्यूज हो गया था। वो पूछता है, और ये तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? क्योंकि इस पूरे मैंशन में कैमरास लगे हुए हैं। ये सुनकर विहिंग सोच रहा था, ओ नो। अब वांगची कहता है, तुम्हें पता है, जो झूठ बोलता है मैं उसे पनिश करता हूँ, और अगर मैं तुम्हें पनिश करूँगा तो हम दोनों ही इंजॉय करेंगे। तभी विहिंग शर्माते हुए कहता है, हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर उसने इतना ही कहा था।
वो अपने आगे के शब्दों को नहीं बोल पाया क्योंकि वांगजी उसे किस करना स्टार्ट कर दिया था। तभी वांगजी विहिंग से कहता है, मुझे लैंजान कहो। विहिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, लैंजान। विहिंग के मुंह से लैंजान सुनकर वांगजी और भी ज़्यादा हॉट महसूस कर रहा था। ऐसे ही उन दोनों के बीच में किसिंग चलती रही। अब कुछ देर बाद वांगजी विहिंग को टॉवल से वाइप करना स्टार्ट करता है। उसने विहिंग से कहा, तुम्हें अपने कपड़ों को बदल लेना चाहिए, नहीं तो तुम्हें ठंड पड़ जाएगी। विहिंग नोट करता है और वांगजी से कहता है, तुम भी चेंज कर लो। अब चेंज करने के बाद वो दोनों बाथरूम से बाहर आए। तभी वांगजी का फ़ोन रिंग करने लगा। फ़ोन कॉल उठाते ही वांगजी का फेस डार्क हो गया था। वो अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, हाँ यॉन, मैं आ रहा हूँ। अब विहिंग भी बाथरूम से बाहर आता है। उसने वांगजी की शर्ट पहनी हुई थी जो उस पर लूज़ हो रही थी। उसके बाल गीले थे और उसकी मिल्की लेग विजिबल थी। वो दोनों ही चुप थे। तभी वांगजी विहिंग की ओर बढ़ता है। जैसे जैसे वांगजी विहिंग के पास आ रहा था, विहिंग की हार्ट बीट बढ़ रही थी और वो पीछे की ओर जा रहा था। विहिंग पीछे बढ़ता रहा जब तक वो दीवार से न टकराया। अब वांगजी विहिंग की ओर थोड़ा झुकता है और कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करो। ये सुनकर विहिंग कंफ्यूज हो गया था। वो कन्फ्यूजन में पूछता है, क्या ना करूं? तभी वांगजी कहता है, तुम ऐसे मेरे सामने आ रहे हो, याद रखना ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैं तुम्हें बैडली हर्ट करना चाहता हूँ। उसने अपने सर को विहिंग की वेट शोल्डर पर रखा। अब वो कहता है, मेरे पेशेंस को ब्रेक मत करो। ये सुनकर विहिंग को एक्साइटेड फील हो रहा था। वो खुद को नहीं रोक पाया और वांगजी के गाल को सहलाने लगा। वांगजी ने भी अपनी आंखों को क्लोज कर लिया और विहिंग के टच को महसूस करने लगा। अब विहिंग पूछता है, क्या तुम्हें किस चाहिए? ये सुनते ही वांगजी ने अपनी आंखें खोली। तभी विहिंग कहता है, सिर्फ किस, ठीक है? वांगजी ने विहिंग को किस करना स्टार्ट कर दिया। वो विहिंग की वेस्ट को टाइटली रैप कर लेता है। अब वो उसे किस करते करते बेड में ले गया और विहिंग के ऊपर आ गया। उसने विहिंग की आंखों में देखकर पूछा, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन है? विहिंग भी बिना किसी हिचकिचाहट के कह देता है, हाँ, मैं तुम पर यकीन करता हूँ। अब वो दोनों एक दूसरे को वाइडली किस करने लगे। साथ ही में वांगजी विहिंग की पूरी बॉडी पर अपने हाथ को एक्सप्लोर कर रहा था, जिससे विहिंग लंजा नाम करके मौन करने लगा। अब लगभग 20 मिनट के किस के बाद वांगजी ने विहिंग को हग कर लिया। वहीं विहिंग वांगजी के सर को सहलाने लगता है। वांगजी को उसकी मदर के अलावा किसी और ने ऐसे टच नहीं किया था। विहिंग वांगजी का सर सहलाते सहलाते ऐसे ही सो जाता है। वांगजी ने विहिंग की ओर देखकर कहा, सॉरी, पर अभी के लिए मुझे जाना होगा। इतना कह के वो उठा और रूम से बाहर आ गया, जहाँ यॉन उसका इंतज़ार कर रहा था। अब वांगजी यॉन से पूछता है, वो कहाँ है? यॉन ने जवाब दिया, आउट हाउस में। आउट हाउस में एक इंसान को रस्सियों से बांधा हुआ था और वो कोई और नहीं वेंचाओ था, जो खुद को छुटाते हुए कह रहा था, मुझे जाने दो, क्या तुम लोग नहीं जानते मैं कौन हूँ? तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। जब उसने पलटकर देखा तो डर के मारे वो कांपने लगा था। तभी वेंचाओ कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दो। तभी वांगजी स्मिक करते हुए कहता है, मैं तुम्हें जाने तो दूंगा, पर जिंदा नहीं, मुर्दा।
वेन चाओ हाथ जोड़कर कहता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो। वांग जी ने एक नाइफ उठाई। अब वो कहता है, तुम्हें उसे टच नहीं करना चाहिए। वेन चाओ डर रहा था, वो माफ़ी मांग रहा था। वांग जी उस नाइफ से वेन चाओ के हाथ काट देता है। अब वो कहता है, इसे साफ करो और हमारे पेट्स को खिला दो। उन्होंने लंबे समय से किसी इंसान का मांस नहीं खाया है। जैसा वांगची ने कहा, उसके बॉडीगार्ड वैसा ही करते हैं। बाद में अपने क्लोथ को चेंज करने के बाद वो अपने बेडरूम में आया, जहां विंग पीसफुली सो रहा था। अब वांगजी विंग के पास आकर कहता है, तुम सिर्फ मेरे हो। अगर किसी ने तुम्हें देखने और छूने की कोशिश करी तो मैं उसके हाथ काट लूँगा और उसकी आंखें निकाल लूँगा। इस मैंशन में भी तुम्हें देखना किसी को अलाउ नहीं है। इतना कह के उसने विंग को किस किया और गुड नाइट विश करके सो गया। अब वहीं कहीं दूर टीवी में विंग की फ़ोटोज़ थी और एक इंसान उन फ़ोटोज़ को प्यार से टच कर रहा था। उस इंसान का नाम सुयिंग है। अब वो कहता है, तुम आ गई मेरी विंग, पर उस बास्टर्ड माफिया किंग ने तुम्हें मुझसे पहले ढूंढ लिया। लेकिन चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम मेरे पास होगे, क्योंकि तुम मेरे हो और मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हमारा 16 साल का इंतज़ार ख़त्म हुआ, लेकिन इस बार भी उस बास्टर्ड ने तुम्हें मुझसे पहले ढूंढ लिया। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें उससे अलग कर दूंगा और तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूँगा। इतना कह के वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। तभी एक औरत उस कमरे में आती है और वो कहती है, चिंता मत करो बेटा, वो सिर्फ तुम्हारा है। सुइंग ने उस औरत से कहा, मॉम, ये सिर्फ आपकी वजह से है। थैंक यू, आपने उसे ढूंढ लिया। लेकिन उस बास्टर्ड ने सुइंग ने इतना ही कहा था, तब तक उसकी मॉम कहती है, चिंता मत करो, मैं उसे देख लूँगी। तभी सुइंग कहता है, मॉम, 16 साल पहले भी आपने ऐसा ही कहा था, लेकिन उस टाइम आपका प्लान फ्लॉप हो गया था। इस बार मैं प्लान करूँगा और इस गेम को मैं जीतूँगा और मेरा प्राइज़ होगा विंग। तभी सुइंग की मॉम डेविलिश स्माइल के साथ कहती है, ऑफ कोर्स बेटा, इस बार विंग सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होगा और इसी के साथ मेरा रिवेंज भी कंप्लीट होगा। ये लाइन उसने अपने माइंड में सोची थी। वहीं वांगजी मैंशन में अभी सुबह हो रही थी और विंग पहले उठ गया था। उसने वांगजी की ओर देखा, जिसने विंग को टाइटली हग करा हुआ था। विंग वांगजी को देखकर सोच रहा था, ये कितना हैंडसम है। मैं इतना लकी कैसे हो गया कि ये मुझे पसंद करता है। विंग धीरे धीरे वांगजी के फेस के क्लोज जाता है। तभी वांगजी ने अपनी आंखें खोल ली, जिसे देखकर विंग थोड़ा शॉक हो गया था। इससे पहले कि विंग कुछ कह पाता, वांगजी ने अपनी पोजीशन चेंज करी और विंग के ऊपर आ गया। अब वो बोलता है, तुम कह रहे थे कि मैं हैंडसम हूँ? ये सुनकर तो विंग की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। वो एम्बैरेसिंग होकर कहता है, तुम सोए नहीं थे? वांगजी ने स्मित करते हुए कहा, टॉपिक को चेंज मत करो और मेरा आंसर दो। अब विंग भी उसे टीज करते हुए कहता है, क्या कर दोगे अगर मैंने आंसर नहीं दिया तो? वांगजी कहता है, मैं तुम्हें पनिश करूँगा। इतना कह के उसने विंग को किस करना स्टार्ट कर दिया। ये देखकर विंग शॉक हो गया था। वांगजी ने इस बात का फ़ायदा उठाया और विंग को और भी ज़्यादा डीपली किस करना स्टार्ट कर दिया। अब वो दोनों कुछ देर तक ऐसे ही मेक आउट करते हैं। उन दोनों का मेकआउट सेशन
और भी ज़्यादा वाइल्ड होता तब तक वांगजी का फ़ोन बजने लगा, जिससे वांगजी इरिटेट हो गया था। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड हैप्पी रहिए। बाय बाय।